रहमान बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की है। मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 11 स्टार्ट किया हुआ है। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये वाले रूल इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आपने ये रूल अच्छी तरह याद करने हैं। इसके बाद आपने ये चैप्टर को स्टार्ट करना है। 1 प्लस एक्स का कंप्लीमेंट किसके बराबर है? 1 के बराबर। x प्लस 0 किसके बराबर है? x के बराबर। अगर x में प्लस x करवाएंगे तो x के बराबर है। और x प्लस 1 किसके बराबर है? 1 के बराबर। और x प्लस x कंप्लीमेंट किसके बराबर है? 1 के बराबर। x डॉट 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर। x डॉट 1 किसके बराबर है? x के बराबर। डॉट का मतलब भी ज़रब ही होता है। और इसी तरह x डॉट x कंप्लीमेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर। x डॉट x किसके बराबर है? x के बराबर। अगर x के ऊपर डबल कंप्लीमेंट आ गया तो वो x के बराबर है। ए बी का ऊपर क्या आ गया? कंप्लीमेंट। तो ये क्या करेगा? ए का कंप्लीमेंट कर देगा प्लस बी का कंप्लीमेंट कर देगा। और ए बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है? ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले बच्चों ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। और बूलियन अलजबरा रूल्स को हम इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है? हल। तो बच्चों हम क्या करेंगे? जोज नंबर 1 ले लिया तो हम क्या करेंगे? ये मेरे पास आ गया ए बी और इसके साथ हम क्या लिख देंगे? ए बी सी। और आखिर पे क्या लिख देंगे? ए सी। तो बच्चों इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? ए बी मेरे पास कॉमन आ गया। ए बी के साथ कैंसिल होके मेरे पास क्या आ गया? 1। और यहाँ पर ए बी के साथ कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास? सी। 1 प्लस सी आ गया प्लस ये ए सी इसी तरह आ गया बच्चों हमारे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता है 1 प्लस सी 1 एक्स प्लस 1 किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसी तरह और 1 प्लस सी भी फिर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। क्योंकि बच्चों 1 प्लस सी किसके बराबर है? 1 के बराबर। यानी 1 प्लस एक्स भी हमारा 1 के ही बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर फिर क्या दर्ज कर देंगे? ए बी डॉट 1 आ गया प्लस ए सी आ गया। तो बच्चों इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा? ए मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? बी प्लस सी आ गया मेरे पास। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया ए तो मेरे पास आ गया बी प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। ये था मेरे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया? ए बी प्लस ए इंटू बी का कंप्लीमेंट प्लस सी और प्लस ए बी और सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों हमने इसको क्या करना है? हल करना है। लेकिन हमने ये रूल जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ए बी, इसके साथ हम क्या लिख देंगे? ए बी सी का कंप्लीमेंट। ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस इस ए को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी आ गया। तो बच्चों मैंने क्या किया? ये वाली वैल्यू ना मैंने यहाँ पर लिख दी और इस ए को दोनों के साथ ज़रब करवा कर ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने। तो बच्चों क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? ए बी मैंने कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस सी का कंप्लीमेंट। क्योंकि ए बी के साथ कैंसिल हो गया, ए बी के साथ कैंसिल हो गया, सी का कंप्लीमेंट आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है 1 प्लस एक्स का कंप्लीमेंट किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसी तरह फिर 1 प्लस सी का कंप्लीमेंट भी फिर 1 के बराबर है। तो बच्चों ये भी फिर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो बच्चों मैंने 1 प्लस सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी आ गया। तो ये मेरे पास 1 के बराबर आ गया। ए बी आ गया प्लस ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी आ गया। तो बच्चा हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं?
इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे ए, तो मेरे पास क्या बचेगा बी प्लस बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों आप लोगों को पता है x प्लस एक्स का कंप्लीमेंट किसके बराबर था 1 के बराबर। इसी तरह फिर b प्लस बी का कंप्लीमेंट भी फिर किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए सी, तो ये मेरे पास आ गया 1 के बराबर प्लस ए सी। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस सी। तो आप लोगों को पता है 1 प्लस एक्स किसके बराबर है 1 के बराबर, और 1 प्लस सी भी फिर 1 के बराबर हो गया। तो बच्चों हमारे पास ये भी फिर किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। 1 को ए के साथ ज़रब करवाएंगे तो ए आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ए आंसर आ गया बच्चों इसका ए के बराबर। ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है। जोज़ नंबर 3 के अंदर उसने हमें क्या दे दिया ए का कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए वैसे बी का कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों मैंने जोज़ नंबर तो बच्चों मैंने ए इंटू बी सी आ गया, ए बी का कंप्लीमेंट, फिर ए बी सी आ गया, और इसके बाद हमारे पास ए बी सी का कंप्लीमेंट, ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का ए का भी कंप्लीमेंट, बी का भी कंप्लीमेंट, सी का भी कंप्लीमेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इसके साथ कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी। हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे ए बी कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा सी प्लस सी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी प्लस सी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है एक्स प्लस एक्स का कंप्लीमेंट किसके बराबर है 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, और प्लस ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों वैल्यू को, ए का कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी आ गया। तो बच्चों मैंने इस वैल्यू को ना इस वैल्यू के साथ लिख दिया। तो बच्चों हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं ए का कंप्लीमेंट क्या बचेगा हमारे पास बी सी प्लस बी सी का कंप्लीमेंट। मैंने इन दोनों में से ए का कंप्लीमेंट कॉमन ले लिया। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम ए मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बी सी का बी सी ए मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, क्या बच गया बी का कंप्लीमेंट सी और प्लस बी आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास बी सी और बी सी का कंप्लीमेंट एक्स प्लस एक्स का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है एक्स प्लस एक्स का कंप्लीमेंट किसके बराबर है 1 के बराबर। इसी तरह ये वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी 1 के बराबर। तो हमारे पास आ गया ए इंटू बी का कंप्लीमेंट सी प्लस बी आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों जोज़ नंबर 4 है हमारे पास। जोज़ नंबर 4 है हमारे पास। बच्चों में क्या दे दिया उसने ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट प्लस
ए का कंप्लीमेंट बी, इसी तरह सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी, इसी तरह। बच्चों हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट इसी तरह आ गया, और प्लस आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट, और इसके साथ हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों में इस वैल्यू को लिख देंगे। अब ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट सी, और बाद में आ जाएगा हमारे पास ए का कंप्लीमेंट बी सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए बी सी का इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से। तो बच्चे मेरे पास ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट इसी तरह आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, ए बी का कंप्लीमेंट। तो हमारे पास क्या बचेगा, सी का कंप्लीमेंट प्लस सी प्लस ए का कंप्लीमेंट बी सी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट बी वैसे सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चा आप लोगों को पता होना चाहिए सी का कंप्लीमेंट प्लस सी किसके बराबर है, 1 के बराबर है ये वैल्यू। इस फार्मूले के मुताबिक x प्लस एक्स का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 1 के बराबर। यहाँ पर भी c प्लस सी का कंप्लीमेंट भी फिर किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट बी और सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ गया ए बी का कंप्लीमेंट तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसको मज़ीद हल नहीं किया जा सकता, तो हम यही क्या दे देंगे, इसका आंसर दे देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।